गंधर्व और देवताओं, अभय हो। मैं शीघ्र ही धरती पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करूंगा। जय जय राम, जय जय राम। आर्यपुत्र श्री राम की। जब नमो मंत्र वाले रामायण का डिजिटल मंचन करेंगे, उनके डिजिटल मंचन को सबने देखना चाहिए, क्योंकि अति प्रेरणादायी, उत्साह प्रदान करने वाला। आदमी निर्बल हो गया, असहाय हो गया, मृत्यु की तरफ बढ़ा है, तो भी उस डिजिटल रामलीला को देखेगा तो एक बार उसमें भी जीवन संचार कर जाएगा। और राम का नाम कहा करके मैं कहता हूँ, महर्षि वाल्मीकि, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि अगर नहीं होते तो रामायण, राम नाम और रामचरित्र और राम का भव्य जीवन दुनिया को नहीं पता लगता। इसलिए जिसने राम राम जपा उसका बेड़ा पार है, जिसने राम राम के साथ जोड़ लिया उसके जीवन के कष्ट का उद्धारक है। राम जाति, मजहब, लिंग आदि आदि के सब भेदों से मुक्त करके संघर्ष मुक्त समाज के निर्माण का नाम राम है। इसलिए सबसे मेरा यही आग्रह है, इन दिनों में राममय हो और ठीक विजयादशमी के दिन राम धुन करें और दीपावली पर राम का जीवन मिट्टी के या गऊ के गोबर से बने हुए दियों से मनाए, ताकि वह दीपोत्सव जो गरीब दुखी पीड़ित है उसको स्वरोजगार देने वाला और सुख और खुशियां देने वाला भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नमो मंत्र और सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। राम राम। लोग सब मिलकर नमो मंत्र संगठन की ओर से इस बार प्रयास कर रहे हैं कि सब लोग अपने घर में बैठकर अपने टीवी के माध्यम से और अपने मोबाइल पर रामलीला का मंचन डिजिटल प्रसारण को देख सके। उसके लिए नमो मंत्रा बहुत उत्साह से काम कर रहा है और इसका प्रसारण हम लोग प्रतिदिन 17 से यानी कि पहले नवरात्र से 25 तक हम इसको पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो, जिन्होंने समाज में व्यवस्था की, एक ऐसी व्यवस्था की जो विजय उत्सव के रूप में, दशहरा के रूप में, नवरात्रि के रूप में, रामलीला के रूप में सनातन संस्कृति में जागृति हुई। आज सनातन संस्कृति अपने जगह पर है और इसे पुनः स्थापित करने के लिए नमो मंत्र संस्थान ने एक व्यवस्था की, डिजिटल रामायण की। क्योंकि इस कोरोना काल में हम आप एक साथ रह कर रामायण नहीं देख सकते, नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिजिटल व्यवस्था की है नमो मंत्र संस्थान ने, जो सभी धर्मों के लिए है, सभी तरह के धर्म लोगों के लिए है, छोटे बड़े या जो नेता हो, मिनिस्टर हो, सांसद हो, सबके हित के लिए है। यह कार्य हमें करना चाहिए कि इस डिजिटल रामायण को
डिजिटल रामलीला को प्रचार करनी चाहिए, लोगों को देखने के लिए आग्रह करना चाहिए और खुद देखना चाहिए। यह समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए शांति प्रदायक है। सभी समाज के लोगों, सभी राजनीतिज्ञों को हमें आपको इसके बल दे करके नमो संस्थान का जो विचारधारा है उसका हमें आगे बढ़ाना चाहिए। जय श्री राम डिजिटल रामलीला मंचन का कार्यक्रम नमो मंत्रा फाउंडेशन के माध्यम से परम श्रद्धेय गोस्वामी सुशील जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में होने जा रहा है, जिसमें सभी लोग भगवान राम की लीलाओं का वर्णन डिजिटल माध्यम से अपने घर पर बैठे हुए ही देख सकेंगे। जय श्री राम, हरि बोल। नवरात्रि महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, शुभ आशीर्वाद। नवरात्रि के अवसर पर भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में रामलीलाओं का जो मंचन होता था, कोरोना की विश्वव्यापी महामारी के कारण इस वर्ष नहीं हो पा रहा है। लोग वंचित हैं उसके लाभ से। नमो मंत्र फाउंडेशन के द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय है, साधुवाद के पात्र हैं आप। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सृष्टि के कण कण में समाये, हमारे रोम रोम में समाये, हमारे जीवन है, हमारे प्राण है, हमारे धन है, हमारे सर्वस्व हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण, आदर्श, मर्यादाएं हमारे जीवन में उतर आए, इसी में पूर्णता है इसकी। भारत का बच्चा बच्चा कह उठे, राम बड़े वीर थे, लड़ने में धीर थे, सीता उनकी रानी थी, भारत की महारानी थी, लक्ष्मण उनके भैया थे, वो भी बड़े लड़ैया थे, हम भी राम बनेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। हम भी राम बनेंगे का तात्पर्य धनुर्धारी राम नहीं, अवध बिहारी राम नहीं, दशरथ अजिर बिहारी नहीं, राम के गुण, आदर्श और मर्यादाओं को अपनाने वाला राम हमको बनना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमो मंत्र फाउंडेशन डिजिटल माध्यम से रामलीला का मंचन करने जा रहा है और नमो मंत्र फाउंडेशन ने भारत के अनेक अनेक सांसदों को यह दायित्व दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में समाज के लोगों को जोड़ें कि वो डिजिटल माध्यम से रामलीला का दर्शन कर सकें। इतने के लिए हमारे माननीय सांसद जी ने मुझे दायित्व दिया कि मैं आप सबको ये संदेश दे सकूं कि आप नमो मंत्र फाउंडेशन के डिजिटल रामलीला मंचन के साथ एकाकार हो सकें। प्रसन्नता का विषय तो है कि इस वर्ष 500 वर्षों की हमारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, तो इस वर्ष हम अगर कोरोना कोविड की परिस्थितियां नहीं होती तो भव्य तरीके से रामलीला का दर्शन करते, किंतु संभव नहीं था। इसीलिए नमो मंत्र फाउंडेशन ने ये उपकार किया कि वो डिजिटल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सबको उस रामलीला के साथ जोड़ सकें। आइए जुड़िए नमो मंत्र फाउंडेशन के साथ, उस रामलीला का दर्शन करें जो प्रभु श्री राम की विविध लीलाओं का मंचन है। तो मैं नमो मंत्र फाउंडेशन के प्रति धन्यवादित होते हुए आप सभी को प्रेम से पुनः आग्रह करता हूं कि इस फाउंडेशन के साथ जुड़ करके डिजिटल रामलीला का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप सभी को पुनः एक बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नमो डिजिटल रामलीला मंचन का दिव्य व भव्य आयोजन दिनांक 17 अक्टूबर 2020 सायं 6:30 बजे से शुभारंभ होने जा रहा है। फाउंडेशन के प्रमाध्यक्ष श्रीमान अजय भट्ट, नैनीताल सांसद व गोस्वामी सुशील जी महाराज के मार्गदर्शन पर दिव्य और भव्य आयोजन किया जा रहा है। मैं समस्त धर्म प्रेमियों से अनुरोध करूंगा कि देश ही ने अपितु पूरे विश्व में डिजिटल के माध्यम से मंचन किया जा रहा है, जिससे भगवान श्री राम के जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मार्गदर्शन किया गया। सभी इसका अनुसरण व अवलोकन करेंगे और उनका जो दशहरा में भव्य आशीर्वाद होता है उसको ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। जय सिया राम, जय मां गंगे। सभी प्रभु भक्तों को जय श्री राम। प्रभु श्री राम का पावन संदेश जनमानस तक कैसे पहुंचे, नमो मंत्र फाउंडेशन ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है।
डिजिटल रामलीला के माध्यम से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि इसी वर्ष प्रभु श्री राम के महान उद्देश्य का कार्य पूर्ति हुई है, शिलान्यास हुआ है, और इसमें हम सभी अपना सहयोग दें, प्रभु श्री राम के दिव्य संदेश को आगे बढ़ाए। कोरोना काल में भी यह संदेश रुकना नहीं चाहिए। जन जन तक प्रभु श्री राम की महान लीलाओं का संदेश प्रसारित हो, इसीलिए डिजिटल रामलीला का यह कार्यक्रम आगे लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए गोस्वामी सुशील महाराज जी के नेतृत्व में इन्होंने ये बीड़ा उठाया है। और साथ ही अजय भट्ट जी, जो कि सांसद है नैनीताल से, इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं, संयोजक है, और मैं भी इसका इंटीग्रल पार्ट बन चुकी हूँ, क्योंकि बहुत नोबल कॉज है, बहुत ही एक अच्छा उद्देश्य है। मैं आप सभी से जरूर कहूंगी कि डिजिटल रामलीला का ये संदेश आप घर घर तक पहुंचाए। प्रभु श्री राम का यह संदेश रुकना नहीं चाहिए, खासकर देश के युवाओं से। देश के युवाओं से ये मेरी अपील है कि प्रभु श्री राम, आप उनके दिव्य चरित्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रभु श्री राम ने हमें सिखाया नेवर गिव अप। आप देखिए, उन्होंने एक गोल लिया जीवन में, माँ सीता को उन्होंने वापस लाना था, और उस गोल के लिए कितने चैलेंजेस आए अचीव करने में, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। नेवर गिव अप। प्रभु श्री राम also teaches us modesty is the best policy. प्रभु श्री राम के अंदर एक आउंस ऑफ एरोगेंस भी नहीं था, अहंकार लेश मात्र भी नहीं था। इतने बड़े ज्ञाता स्वयं प्रभु, लेकिन देखिए उन्होंने युवाओं को संदेश दिया। प्रभु श्री राम, राम RAM मतलब राइट एक्शन मैन। हम सभी प्रभु श्री राम से संदेश लें कि अपने जीवन में कैसे हमें अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, और डिजिटल रामलीला नमो मंत्रा फाउंडेशन के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इसलिए हम आप सभी से अपील करेंगे, 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप इसे शाम को 6 बजे इसका प्रसारण रहेगा। आप इसे जरूर देखिए, जन जन तक इसका संदेश पहुंचाए। जय श्री राम। नमो मंत्र फाउंडेशन ने एक अद्भुत काम किया है। उन्होंने कोरोना के दौरान भी डिजिटल रामलीला के द्वारा प्रभु राम की लीलाओं को घर घर पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है, जो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने रामलीला तैयार की है। उसको YouTube पर और अपने मोबाइल पर आप देख सकते हैं, जिससे कि जो क्रम चलता था हमेशा, उस उत्सव को मनाने में हमारी कमी ना आए और रामलीलाओं का क्रम भी न टूटे। मुझे खुशी है कि नमो मंत्र फाउंडेशन ने इस कोविड में सारे लॉकडाउन और सारे कोविड के जो पैरामीटर हैं, 2 गज की दूरी, इन सब कष्टों जो है समाज में, इस सबको देखते हुए रामलीला मंचन दुर्गा पूजा के समय में हम करते रहे हैं। दिल्ली से लेके तमाम पूरे देश, उत्तराखंड से लेकर के बिहार, बंगाल, सब जगह होते रहा। इस बार हम और खुशी से मनाते, क्योंकि राम मंदिर का शिलान्यास नहीं, आधारशिला रखा गया। अब इस आधारशिला में लोगों का उत्साह था। इसमें अगर लाइव, जैसे रियल कहते हैं, मंचन होता रामलीला का, तो एक दूसरा आनंद आता। लेकिन नमो मंत्र फाउंडेशन जो 17 तारीख जो नवरात्र शुरुआत हो रहा है से 25 तारीख तक ये रामलीला कर रहे हैं, और ये रामलीला जो कर रहे हैं डिजिटल कर रहे हैं, और डिजिटल कर रहे हैं। आपको देखने में इतना सुंदर लगेगा कि इस डिजिटल को प्रतिदिन शाम को 6:30 से बस 20 मिनट आप जरूर देखें, और देखेंगे तो आनंद आएगा, और रामलीला मंचन का दृश्य देखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे भी देखने का मौका मिलेगा, मैं भी देखूंगा। सर्वप्रथम मैं नमो मंत्र फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने डिजिटल रामलीला के मंचन और उसके प्रसारण का महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया है। गोस्वामी सुशील जी महाराज,
साध्वी प्रज्ञा भारती जी तथा सांसद श्री अजय भट्ट जी इसके लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। भगवान श्री राम संपूर्ण मानव जात के लिए आदर्श है। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आराध्य है। भगवान राम का जीवन जात, वर्ग, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र तथा देशों की भौगोलिक सीमाओं को लांघकर सभी के लिए अनुकरणीय है। उनका जीवन व्यक्तिगत, पारिवारिक, शासकीय व सामाजिक आदि क्षेत्रों में अनुशासन, मर्यादा और लोकहित के उच्च आदर्शों की स्थापना के लिए सबको प्रेरणा प्रदान करता है। डिजिटल रामलीला के मंचन तथा मोबाइल फोन, लैपटॉप व कंप्यूटर के माध्यम से इस कर्म में व्यापकता प्राप्त होगी। जय श्री राम। राम हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, एक आदर्श की मूर्ति है। उनके जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है। चाहे वो पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में, हर एक रूप में उनके जीवन से कुछ न कुछ हमें शिक्षा मिलती है। और हर साल इसी वक्त हम रामलीला का आयोजन भी करते हैं ताकि उनके जीवन से हम फिर से दोबारा प्रेरणा ले सकें। लेकिन काश इस साल कोविड-19 की वजह से हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ हैं, क्योंकि नमो फाउंडेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रामलीला आपके सामने लेकर आ रही है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रोज लगातार शाम 6:30 बजे 20 मिनट के लिए नमो फाउंडेशन आपके लिए, हम सभी के लिए डिजिटल रामलीला का मंचन करेगी। तो आप लोग सब लोग साथ होइए, देखिए और प्रेरणा लीजिए। जय श्री राम। प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमस्कार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय। नमो मंत्र फाउंडेशन के द्वारा मंचित डिजिटल रामलीला शुरू होने वाली है और ये पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत संदेश लेके आ रही है। कोरोना महामारी के समय में जब हम हमारी प्यारी रामलीला से उन्मुख सम्मुख नहीं हो सक रहे हैं, तो ये जो पहल है वो अद्भुत है। और मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे निवेदन है कि इसको जरूर देखें, इसका प्रचार प्रसार करें, जिससे कि पूरे विश्व में भारत का ये संदेश जाए और श्री सियावर रामचंद्र के बताए हुए पथ पर हम चल सकें। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। तो जहां श्री राम सीता जी हैं, वहीं पवन पुत्र हनुमान जी हैं। जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम।